हे गाइस, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की, जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा। और इसके साथ साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे 30 सितंबर को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक में मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया, क्या हमारी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को कैसे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, सो गाइज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो इस तरीके की एनालिसिस आपको इन फ्यूचर कभी भी नहीं मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी। सो गाइज लास्ट वीक हमने प्लान किया था कि नेचुरल गैस अगर 224 के ऊपर निकलती है तो सिंपल हमने प्लान किया था कि नेचुरल गैस को हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट प्लानिंग जो हमने की थी यहाँ पे वो की थी 231 पर, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी वो की थी 238 पर। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो नेचुरल गैस ने हाई बना दिया है वो 245 के आसपास का हाई बना दिया है। कहने का मतलब क्या है कि हमने ये जो दो टारगेट प्लान किए थे ये दोनों टारगेट हमें अचीव हुए हैं। आई गेस आप सभी लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम नेक्स्ट वीक में कैसे अपनी एनालिसिस को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि नेचुरल गैस का अभी बिहेवियर क्या चल रहा है, कैसे नेचुरल गैस मार्केट में बिहेव कर रहा है। ठीक है गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल गैस का अक्टूबर फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट बता रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट को कर लेते थोड़ा सा जूम इन, ताकि हम बात कर पाए यहाँ पे लास्ट वीक की प्लानिंग की ताकि हम प्लानिंग कर पाए नेक्स्ट वीक की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेचुरल गैस ने क्या किया, नेचुरल गैस ने यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की थी ये वाले पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद नेचुरल गैस अपसाइड में निकलता है, वापस रिट्रेस होता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो बना देता है। ठीक है, इसके बाद मार्केट वापस अपसाइड में चलने के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन वापस अगेन जो है मार्केट सेम ट्रेंड में कंटिन्यू करके प्रीवियस लो के आसपास आके बार बार मार्केट उसी लो के आसपास आके हॉल्ट करने लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है कि जो प्रीवियस हाई था वो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, जो प्रीवियस लो था वो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप समझते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, इन चीज़ों को जैसे जैसे आप जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आपको मार्केट में टेक्निकल व्यूज़ उतनी आसानी से समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट साइडवेज है, और ये मार्केट कब तक साइडवेज रहता है, जब तक कि कोई प्रीवियस हाई या कोई प्रीवियस लो, मतलब प्रीवियस हाई या फिर कोई प्रीवियस लो या तो अप साइड में ब्रेक हो जाए प्रीवियस हाई के, या डाउन साइड में प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए। जब तक ये दोनों में से कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होती है, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में ही ट्रैवल करता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके। सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रीवियस हाई था मार्केट का और ये प्रीवियस लो था मार्केट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जो है दोनों लेवल के अंदर मार्केट पूरे टाइम जो है वो ट्रैवल करता रहा। ठीक है, और अब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो ये जो प्रीवियस हाई था वो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट ने अप साइड में क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाई ब्रेक हो चुका है जो काफ़ी टाइम से हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो लो बनाया था मार्केट ने वो लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई बनाया था वो हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, इट इज़ सिंपल इंडिकेटिंग कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में ट्रैवल करना चाहता है या ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सैडली अपसाइड मार्केट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बात करनी होगी कि वो डॉट टू डॉट कौन से पॉइंट होंगे जहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग करेंगे। तो चार्ट को कर लेते थोड़ा जूम इन ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो मार्केट यहाँ पे आके ये एक लेवल था लगभग 241.5,
यहाँ पे आके मार्केट बार बार अगर आप देखोगे तो रिस्पेक्ट कर रहा था, और लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल था 241 एंड 5.5 का, इसको हाई साइड में अपसाइड में ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने, या फिर मैं बात करूँ नेचुरल गैस ने, एक नया हाई बनाया नियर अबाउट 245 के आसपास। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ने इसके अपसाइड भी क्लोजिंग दे दी है। ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश का। ठीक है, अगर मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो सिंपल हमें क्या करना होगा, अगर प्रीवियस लो ब्रेक होता है, सॉरी प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, तो सिंपल हम मार्केट को लॉन्ग करके चलेंगे। ठीक, अब अगर प्रीवियस हाई की बात करें तो क्या है प्रीवियस हाई यहाँ पे, नियर अबाउट 245। ठीक है, तो अगर मार्केट 245 को ब्रेक करता है तो सिंपल हम मार्केट को यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की 253 पर, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी, और लेट सपोज 253 इस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 260 पर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं अपसाइड के दो लेवल, और लेकिन अगर मान लो मार्केट अपसाइड में ना जाते हुए इस तरीके से मार्केट स्लो एंड स्टडी अगर आपको मार्केट लोअर लोज बनाते हुए निकलता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं कि ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था 238। ठीक है, तो 238 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है या फिर नेचुरल गैस निकलता है तो सिंपल हम नेचुरल गैस को यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पे जो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चल रहा है वो देखो ये एरिया जहाँ पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया लेवल की बात करें तो 230, और अगर मान लो 230 को भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो होगी 224 के आसपास। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी तक हमने जो प्लानिंग किया, जो भी बात की, जो भी डिस्कशन किया, उसका व्यू था वीकली व्यू, ये नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कमिंग मंडे को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को लेके चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से अभी मूड माहौल बना हुआ है। ठीक है यार, देखो यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके से एक रेंज में चलता रहा, और नियर अबाउट 6 बजे के आसपास अगर आप देखोगे मार्केट, या 5:30 के आसपास देखोगे तो मार्केट इस रेंज को शिफ्ट करते हुए अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है। और अगर आप देखोगे तो ये अपसाइड में निकलते हुए 230.5 ये एक लेवल था जो अपर साइड में एक रेंज बना रहा था, ये वाली रेंज थी। जैसे ये रेंज शिफ्ट होती तो अब देखो मार्केट में आपको नया हाई मिलता है 245 के आसपास। ठीक, सो कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, या यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब कामकाज हमें करना कैसे होगा ये समझते हैं। ठीक है, मंडे के दिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने ये एक लेवल है जहाँ जिसको रेजिस्टेंस लिया है, लेवल की अगर बात करें तो 245। ठीक है, करंट मार्केट में ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे नेचुरल गैस को बाय करके चलेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की है 250, सॉरी मंडे के हिसाब से अगर बात करें तो जो यहाँ पे हम 245 के ऊपर बाय करके चलेंगे, और यहाँ पे जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी नियर अबाउट 248 के आसपास। मतलब ये जो आपको लाइट ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन अगर मान लो मार्केट अप साइड में निकलते हुए डाउन साइड में निकलता है, और यहाँ पे ये जो लेवल है 241.5 इस लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल गैस को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 238.5। ठीक है, मतलब ये वाला टारगेट। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप उस फीडबैक या आपके डाउट को शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।